26 मई को इस किसान सम्मेलन में 500 से अधिक उद्योग जगत के लोगों ने भाग लिया इसमें। और कृषि आधारित उद्योग कैसे लग सके इस बारे में न सिर्फ विचार हुआ है बल्कि इन्वेस्टमेंट भी आया है। लगभग 4,736 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। इसमें संभावना है लगभग 6,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर कृषि किसानों के लिए लाभकारी धंधा बने इस दिशा में हमारी सरकार भी प्रयासरत है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सहयोग हमें है। वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया 24 मई को। नीति आयोग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक राज्य से अपेक्षा की है कि हर राज्य अपना विकसित भारत 2047 का विज़न डॉक्यूमेंट बनाए। हमने तैयार कर लिया अपना, हम उस पर मंथन भी कर रहे हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। बाकी सभी राज्यों से उन्होंने अपेक्षा की है कि 2047 का विज़न डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। और एक अपेक्षा है कि 2047 में भारत एक ताकतवर देश बने विश्व का, उसमें हर राज्य किस प्रकार सहयोग कर सकता है उस प्रकार का आप लोग प्लान बनाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से ये भी अपेक्षा की है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक किस प्रकार आपके राज्य में आकर्षित हो सके, क्योंकि पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है और हर राज्य में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई पर्यटक स्थल बने जो हम पूरे दुनिया को दिखा सके कि आप फलाने राज्य में ये वाला है फलाने, इससे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हमारे देश में आए और अंतर्राष्ट्रीय जब लोग आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वैसे ही आज के समय में निवेश आकर्षित करने के लिए हमारी सरकार बड़ी प्रयास कर ही रही है। प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों से अपेक्षा की है कि निवेश अनुकूल चार्टर बने आपकी जो उद्योग करने की नीति इस प्रकार की हो जिससे कि आप निवेश करने वाले लोगों को आकर्षित कर सकें। और हमें गर्व है कि हमारी जो निवेश नीति है वो बहुत अच्छी है और सब लोगों ने उसकी सराहना भी की है। जल संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो प्रधानमंत्री जी ने सभी माननीय मुख्यमंत्रियों से अपेक्षा की है कि जल संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिड बनाने की दिशा में कार्य किया जाए। हम लोग इस दिशा में काम कर ही रहे हैं। आपको मालूम है नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत हमने बहुत सारी नदियों को जोड़ा है और मालवा रीजन में जितनी भी हमारी गंगा बेसिन की नदियाँ हैं उन सबको हमने भी जोड़ने का काम किया ही है। वैसे ही 2 टियर और 3 टियर शहर है उसकी चिंता अभी से करें आप। वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से उस शहर का नियोजन हो। उनका क्या होता है कि लोग सिर्फ मेट्रो सिटी तक ध्यान देते हैं और 2 टियर और 3 टियर सिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा की है कि 2 टियर और 3 टियर सिटी को भी मास्टर प्लान बनाकर उनको ठीक तरीके से नियोजन की कार्रवाई अभी से प्रारंभ करें। भविष्य में जैसे ही हमारी जनसंख्या बढ़े तो वहाँ पर भी लोग अच्छे नियोजित शहर में रह सकें। नारी सशक्तिकरण, आप सभी जानते हैं कि हमने माता अहिल्या जी के 300 वर्ष पूरे होने पर राजवाड़ा पर कैबिनेट की मीटिंग भी की थी और बहुत अच्छे निर्णय भी लिए वहाँ नारी सशक्तिकरण के लिए और लगातार हमारे नारी सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की कि सभी राज्य नारी सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करेंगे। 3 जून को मंत्रिमंडल की बैठक है पचमढ़ी में। राजा भभूत सिंह जी जो कि पूरे नर्मदा रीजन के शिवाजी माने जाते थे, वो गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से ब्रिटिशों को उन्होंने बहुत परेशान किया। उनकी छोटी सी टोली ब्रिटिशों के पे हमला करके और वापस
भाग कर आ जाती थी। पचमढ़ी के जागीरदार के बेटे थे ये, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ब्रिटिशों को उनके नाक में दम कर दिया था, क्योंकि जंगल के रास्ते ब्रिटिश सरकार को पता नहीं था, ब्रिटिश सैनिकों को पता नहीं था। और ये दोनों तरफ से, मैंने जब इनके बारे में पढ़ा था भगत सिंह जी के बारे में, तो ये बड़ी बड़ी लाखों की, हज़ारों की सेना को, कुछ सैकड़ों लोग दो तरफ से घेर के मारते थे। वो मार के वापस जंगल में भग जाते थे और ब्रिटिश सेना अंदर घुस नहीं पाती थी। यदि कुछ लोग घुस गए तो उनकी फिर पिटाई जंगल के अंदर हो जाती थी, तो वापस भाग नहीं पाते थे वो। तो इस प्रकार उन्होंने गुरिल्ला युद्ध लड़ा था, और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हम 3 जून को मंत्रिपरिषद की बैठक पचमढ़ी में आयोजित कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हमारी राजबाड़े पर बैठक आयोजित हुई थी इंदौर के अहिल्या माता की 300 जयंती के अवसर पर, वैसे ही अभी 27 मई को संपूर्ण मध्य प्रदेश में और निजी महाविद्यालयों में भी, महाविद्यालय, सभी शासकीय महाविद्यालय, सभी निजी विद्यालय में देवी अहिल्याबाई जीवन और दर्शन विषय पर चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। 28 मई को जिला बैतूल में राज्य स्तरीय महिला उद्यमी मेले का भी आयोजन कर रहे हैं हम लोग। ऐसे 29 मई को सभी जिलों में भी कहा गया, पर विशेष रूप से छतरपुर में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। बाकी भी प्रदेश में कहा गया है कि अभी जहाँ जहाँ संभव हो सके महिलाओं के स्वास्थ्य शिविर लगाकर महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में उनको अवेयरनेस लाएं। 30 मई को संपूर्ण ब्लॉक स्तर पर भी विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करने का कुछ मशीनें हैं, उनके माध्यम से महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर की भी हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि महिलाएं संकोच करती हैं ब्रेस्ट कैंसर की जांच कराने में। और ऐसा माना गया है कि एशिया के अंदर 10 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर की संभावना है, और इसलिए इसको टारगेट करके महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की जांच करें। साथ ही हीमोग्लोबिन की जांच करना है, पोषण सलाह, स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श, ये सब महिलाओं के ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण हो। 30 मई को संपूर्ण प्रदेश में अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली निकलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी इस बार भाग लेने वाले हैं भोपाल में, और सभी जिलों में 30 तारीख को महिलाओं की महिला अहिल्या वाहिनी महिला बाइक रैली निकलेगी। 31 मई को आप सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और महिला सशक्तिकरण का महासम्मेलन करने वाले हैं, तो उसकी भी हम लोग तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। उसके साथ ही वे मेट्रो रेल का उद्घाटन तो करेंगे ही 31 तारीख को। इकतीस मई को जम्बूरी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का कार्यक्रम है। इसमें लगभग 2 लाख हमारी महिला उद्यमी, महिला कामगार, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, लाडली बहनें महिलाएं शामिल होंगी। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का वर्चुअल लोकार्पण होगा। सतना एवं दतिया में नवीन एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण होगा। इन सभी स्थानों पर केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। जिस विभाग का, जैसे इंदौर में संभावना है कि केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री उपस्थित रहें। सतना एवं दतिया में जहाँ पर कि नवीन एयरपोर्ट हो रहे हैं वहाँ पर भी केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री उपस्थित रहेंगे। उज्जैन में शिप्रा नदी का घाट का वर्चुअल भूमि पूजन होगा, वहाँ पर भी हमारे राज्य के मंत्री भी रहेंगे और केंद्रीय कोई मंत्री वहाँ पर आकर सम्मिलित होगा। सभी जहाँ जहाँ कार्यक्रम होने वाले हैं, प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो कार्यक्रम की एक बार समीक्षा कर लें।
एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि देश के सभी जिलों में, देश के सभी जिलों में 4 वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक भेजेंगे। ICAR के माध्यम से 4 वैज्ञानिक आएंगे। जिले की सॉइल टेस्ट, जिले का मौसम, जिले में कौन सी फसल अनुकूल है, इसके बारे में वे किसानों के साथ बैठकर अपनी राय देंगे और शासन को भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वहाँ पानी की उपलब्धता, पानी की क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी और इस सब का परीक्षण करके एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार उन्नत कृषि की सलाह देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, नीति आयोग में प्रधानमंत्री जी ने लिया था, जो मैंने आपको अवगत कराया है। आज उसी प्रकार एक और काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन। वैसे तो पहले से ही है, हमेशा इसकी समीक्षा होती है, पर इसके पहले वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2012 में हुआ था, पर अब 12 के बाद परिस्थितियाँ बहुत बदल गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो गई। पहले इन 13 वर्षों में सूचकांक में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। तो कुछ अधिकारों में वृद्धि की गई है, कुछ डेलीगेटेड। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है कि वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण, और ये विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें विभागाध्यक्षों को अधिकार भी बढ़ाए गए हैं और साथ ही